हेलो फ्रेंड्स, मूवी टेलर फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है क्रेगलिस्ट किलर, जो कि सच्ची घटना पर आधारित मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर कोई आपसे पूछे कि किसी भी क्राइम के पीछे की क्या वजह हो सकती है, तो आपका नॉर्मली यही जवाब होगा पैसा, पावर, फाइनेंशियली क्राइसिस या सोशली या मेंटली फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि एक आम धारणा है कि क्राइम के पीछे जरूर ऐसी हालात और मजबूरी रही होगी। पर इस केस में कोई भी ऐसा कारण या वजह नहीं था, बल्कि उसके पास वो सब कुछ था जो एक आम इंसान अपनी लाइफ से एक्सपेक्ट करता है। प्यार, पैसा, पॉपुलैरिटी, एक ब्राइट फ्यूचर। पर ये सब चीजें भी उसे क्राइम करने से रोक ना सकी। यहाँ तक कि इस एक केस की वजह से क्रेगलिस्ट वेबसाइट की इतनी बदनामी हुई कि उसके ओनर को वर्ल्ड वाइड अपनी कुछ सेवाओं को बंद करना पड़ा। और आज भी हम इस केस और इसके किलर को क्रेगलिस्ट किलर के नाम से जानते हैं। पर यह केस हमारे सामने इंसानी दिमाग और सोच की कुछ अनसुलझी गुत्थी को पॉइंट करता है, जिसकी ना कोई थ्योरी है ना ही कोई एक्सप्लेनेशन। तो चलिए मूवी की ओर चलते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें फिलिप मैकॉफ को दिखाया जाता है, जो बहुत ही चार्मिंग, स्मार्ट, टॉल, हैंडसम बंदा था। वो अपने हेल्पफुल नेचर, पढ़ाई में अच्छा होने की वजह से अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के बीच काफी पॉपुलर था। टीचर्स भी उसके हार्ड वर्किंग नेचर और क्लास में अपने पढ़ाई के प्रति उसकी गंभीरता और इंटेलिजेंट होने की वजह से उन्हें अपने इस स्टूडेंट पर बहुत प्राउड था। और मेडिकल की फील्ड में वे उसका सुनहरा भविष्य देखते थे। पर आज पहली बार फिलिप मेगन को देखता है, जो न्यू जर्सी से बोस्टन में अपनी मेडिकल की पढ़ाई के लिए पहली बार इस कॉलेज में आई थी। मेगन बहुत ही शांत, सीधी सादी, समझदार, प्यारी सी लड़की थी। पहली ही नजर में उसे वो पसंद करने लगता है और मेगन की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और उसे पढ़ाई के स्ट्रेस को हटाने के लिए अपने साथ 729 क्लब में साथ चलने के लिए बोलता है। दोनों साथ में जाते हैं और काफी अच्छा समय बिताते हैं। मेगन को वो काफी शांत, सुलझा हुआ इंसान लगता है और कुछ ही महीनों के बाद वे दोनों एक साथ लिव इन में रहने के लिए एक अपार्टमेंट रेंट में लेते हैं। आज अपार्टमेंट में पहला दिन था। तब फिलिप मेगन से पूछता है कि क्या उसने अपने पेरेंट्स को उन दोनों के बारे में बताया। तब वो बताती है कि अभी उसने नहीं बताया है, क्योंकि उसके पेरेंट्स अभी 6 महीनों की जान पहचान में साथ में रहने के उनके डिसीजन पर खुश नहीं होंगे। अब वो फिलिप को आज साथ ही में स्टडी करने को बोलती है। तब वो बताता है कि आज उसका दूसरा प्लान है, क्योंकि वो ग्रुप स्टडी में पढ़ने जा रहा है, जो कि पूरी रात चलने वाली है, इसलिए आज रात को इंतजार न करे। और वो चला जाता है। कुछ महीने बाद वो मेगन को शादी के लिए प्रपोज करता है, पर मेगन झिझकती है क्योंकि उसके ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुए थे और फिलिप की भी मेडिकल की पढ़ाई चल रही थी। तब वो मेगन को बोलता है कि वो उसके पेरेंट्स से मिलना चाहता है और इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले वो उसके पेरेंट्स से मिल ले। तब वो दोनों उसके पेरेंट्स से मिलने जाते हैं। मेगन के मॉम डैड फिलिप का बहुत ही वार्म वेलकम करते हैं। पर यहाँ हम फिलिप को देखते हैं कि जो बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि वो थोड़ा अनकंफर्टेबल है। लंच के बाद फिलिप और मेगन के फादर गोल्फ खेलने जाते हैं, जहाँ वो उसके फादर को बताता है कि वो साइराक्रूज में पला बड़ा है और बचपन में ही उसके पेरेंट्स अलग हो गए थे। अभी मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है और अपनी क्लास का टॉपर है और आगे उसका बेहतरीन करियर है, जिससे उसकी बेटी को किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। उसने इतनी सफाई से अपनी बात रखी कि मेगन के मॉम डैड भी उससे इम्प्रेस हो गए और दोनों की शादी के लिए राजी हो गए। पर रात में मेगन के सोने के बाद फिलिप अपने लैपटॉप में क्रेगलिस्ट वेबसाइट को खोलकर उसके इरोटिक ऑप्शन पर क्लिक करता है, जिसमें जाकर वो वहां चैटिंग करने लग जाता है। तब हम उसके पर्सनालिटी के डार्क साइड को देखते हैं, जो मेगन और दुनिया से छिपा हुआ था, और उसने अपनी इस डुअल पर्सनालिटी को बहुत ही स्मार्टली हैंडल किया था। दूसरे दिन वो एक होटल में जाता है, जहाँ उसे एक एस्कॉर्ट रूम में वेलकम करती है। अब मेगन और फिलिप प्री वेडिंग फोटोशूट करवाते हैं ताकि वो अपनी वेबसाइट में डाल सके। मेगन बहुत ही एक्साइटेड होती है अपनी शादी को लेकर, लेकिन फिलिप अभी भी क्रेगलिस्ट वेबसाइट खोलकर बैठा रहता है। उसे ये परवाह भी नहीं थी कि वहाँ मेगन भी बैठी है। तब मेगन अपने घर की फैमिली पार्टी में उसके फैमिली को बुलाने को बोलती है, पर वो मना कर देता है कि उसकी फैमिली थोड़ी अजीब है। अब यहाँ पार्टी में फिलिप की मदर भी आ जाती है। अपनी मॉम को देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। तब वो फिलिप से पूछती है कि उसने अपने छोटे भाई को क्यों नहीं बुलाया। तभी मेगन आती है और बहुत खुश होती है, क्योंकि उसने फिलिप के मॉम और डैड दोनों को इनवाइट किया था। तब हमें देखकर लगता है कि फिलिप की अपनी फैमिली से ज्यादा अच्छे रिश्ते नहीं थे। फिलिप को भीड़ में फिर एंजाइटी होने लगती है। अब रात में हम देखते हैं कि मेगन के सोने के बाद फिलिप अपने न्यूड फोटोग्राफ क्लिक करता है। अगली सुबह मेगन फिलिप को उन दोनों की शादी की वेबसाइट और डेट के काउंटडाउन को दिखाती है, जिसे देखकर वो अजीब सा बिहेव करता है और बार में जाकर ड्रिंक करता है। बाहर उसे जेन मिलती है, वो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तब वो मेगन को बताने की धमकी देती है। तब वो बोलता है कि अगर मेगन को पता चल गया तो वो उसके लिए ठीक नहीं होगा।
यहाँ मेगन अपनी मॉम और बेस्ट फ्रेंड के साथ वेडिंग की तैयारियों में बिजी रहती है, पर इधर फिलिप एक स्टोर में डक टेप और कुछ रस्सियां खरीदता है, जबकि वेपन स्टोर में जाकर एक गन ब्रायन स्टीवन नाम के फेक आईडी से लेता है। अगले दिन हॉस्पिटल में जेन से फिलिप उस रात के लिए माफी मांगता है और इनडायरेक्टली धमकाता है कि उसके और उसके मंगेतर के बीच फुट डालने की कोशिश कभी ना करे। अब धीरे धीरे फिलिप को कुछ ज्यादा ही क्रेगलिस्ट वेबसाइट का एडिक्शन हो गया था। क्लास में भी वो इस वेबसाइट को खोलकर देखता रहता था। जब मेगन अपनी फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में रहती है तब वो एटीएम से पैसे विड्रॉल करना चाहती थी, पर अकाउंट खाली बताता है। वो फिलिप को फोन करती है, पर फिलिप फोन का आंसर नहीं देता। वो परेशान हो जाती है, पर उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि क्लास में होने की वजह से आंसर नहीं दे रहा होगा। यहाँ हमें पता चलता है कि दोनों का जॉइंट अकाउंट था। बाद में फिलिप फोन कर मेगन को बताता है कि उसने किसी काम के लिए पैसे निकाले थे और उसका चेक अभी नहीं आया है, जो कि मंडे तक आएगा। उस पर मेगन भरोसा कर लेती है। उससे बोलता है कि वो डीन के ऑफिस में है, जबकि वो किसी एस्कॉर्ट के पास किसी होटल में जा रहा होता है। होटल रूम में एक लड़की जिसका नाम ट्रेस रहता है वेलकम कर उसे अंदर बुलाती है। अंदर आते ही वो नायलॉन वायर निकाल कर उसके हाथ बांधता है, उसके एटीएम का पिन लेता है और उसके कपड़े के टुकड़े को याद के लिए रख लेता है। बाद में वो पुलिस को बुलाकर पूरा वाकया बताती है और उसका पूरा डिटेल पुलिस को देती है। घर आकर फिलिप उस टुकड़े को अपने सॉक्स में डालकर अपने बेड के गद्दे के नीचे डाल देता है। तभी मेगन आती है तो वो थोड़ा घबरा जाता है, पर मेगन बताती है कि उसका उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ जहां दोनों साथ में जाना चाहते थे। तब फिलिप उसे प्यार से समझाता है कि वो भी उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेगा जहां वो जाएगी। इधर मेगन को दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, पर वो अपनी मॉम से बोलती है कि ये यूनिवर्सिटी बोस्टन से हजारों मील दूर है और उसकी शादी होने वाली है, तो उसकी पहली प्रायोरिटी उसका हस्बैंड है। वो अगले साल यहाँ फिर से अप्लाई कर लेगी। इधर फिलिप अपने मेडिकल की बुक को बीच से काटकर उसमें गन रखता है। अब एक बार फिर से क्रेगलिस्ट वेबसाइट के जरिए जुलिसा नाम की लड़की से मिलने आता है, जो कि मसाज पार्लर चलाती थी और कभी कभी प्राइवेट अपॉइंटमेंट बुक कर मसाज सर्विस अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करती थी। अंदर आने पर फिलिप उस पर गन निकाल लेता है, जिस पर वो विरोध करती है और बाहर भागने की कोशिश करती है। पकड़े जाने के डर से वो उस पर गोली चला देता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। पुलिस अब फिर आती है। जब वो क्राइम सीन को देखती है तो उनको इस केस की सिमिलैरिटी पिछले वाले केस से मिलती जुलती लगती है और उनको ये लगने लगता है कि इन सब के पीछे किसी एक ही आदमी का हाथ है। घर आकर वो शावर लेता है। मेगन उसके गले में खरोच के निशान को देखती है। तब वो बताता है कि ओटी में किसी पेशेंट की वजह से खरोच आ गया। इधर पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। तब वो फोन नंबर और उसके आईपी एड्रेस को ट्रेस करने की सोचती है और सीसीटीवी की मदद से पुलिस भूरे बाल, क्लीन शेव और रेड सॉक्स कैप वाले आदमी को सस्पेक्ट मानकर उसकी तलाश करना शुरू कर देती है। यहाँ इतनी चीजें होने के बाद भी वो सुधरता नहीं है, उल्टा उसकी हिम्मत बहुत बढ़ गई थी। अब एक बार फिर से वो मसाज सर्विस में अपॉइंटमेंट बुक करता है, पर इस बार इस लड़की के साथ उसका बॉयफ्रेंड भी रहता है, जो क्लाइंट के आने के बाद उसे बताने के लिए बोलता है। अंदर आते ही वो गन निकालता है, पर तभी उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और दोनों में हाथापाई होती है। पर फिलिप चूंकि कद काठी में ज्यादा स्ट्रांग रहता है, तो उन दोनों को घायल कर वहां से भाग जाता है। जब घर आता है तो टीवी पर क्रेगलिस्ट किलर के नाम से न्यूज चलता रहता है, जिसे वो बंद कर देता है। तब मेगन 3 महीनों से घर का रेंट नहीं देने का कारण पूछती है, जिस पर वो चिढ़ जाता है और बहाना बनाता है कि ओटी में ओवर टाइम ड्यूटी और पढ़ाई के स्ट्रेस से वो भूल गया था। पर फिर उससे वो माफी मांग लेता है और सब कुछ ठीक करने का वादा करता है। इधर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगी थी, जिसमें उन्हें ये पता चलता है कि किलर किसी दूसरे के वाईफाई का इस्तेमाल कर वो विक्टिम से कांटेक्ट करता था और जो आईपी एड्रेस मिलता है वो किन्सी एरिया का रहता है। पुलिस सीसीटीवी कैमरा से किलर की पिक की हजारों कॉपी निकालकर सब जगह बांट देती है, पर इत्तेफाक से जिस होटल में वो किलर के फोटो को दिखाकर पूछताछ कर रहे थे, वहीं फिलिप और मेगन भी ठहरे हुए थे। फिलिप पुलिस को देखता है और उनसे बचने की कोशिश करता है। इधर पुलिस को आईपी एड्रेस से फिलिप मार्कोव का नाम और एड्रेस मिल जाता है। अब इतनी जानकारी मिल जाने के बाद वे उसे दूर से नजर रखते हुए उसे पकड़ने की प्लानिंग करते हैं। यहाँ फिलिप की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि हर जगह उसी की तलाश हो रही थी। न्यूज में भी 24 घंटे क्रेगलिस्ट किलर के बारे में बताया जा रहा था। वो रूम के बाहर देखता है तो वहां उसे लगता है कि कुछ लोग उस पर नजर रखे हुए हैं। तब वो मेगन को कहीं बाहर फॉक्स सूट चलने को बोलता है। वे बाहर निकलते हैं और पुलिस को लगता है कि वो शहर छोड़कर भाग रहा है। तब पूरी पुलिस टीम को बुलाया जाता है और फिलिप को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। मेगन कुछ समझ नहीं पाती कि ये हो क्या रहा है। पुलिस उसके घर की तलाशी लेती है। तब उन्हें बुक के अंदर से गन, बेड के गद्दे के नीचे से सॉक्स जिसके अंदर लड़कियों के इनर वियर थे और नकली आईडी कार्ड मिलता है।
इधर फिलिप पूछताछ में पुलिस की हर बात को डिनाई करता है। पुलिस उसको उसकी फेक आईडी भी दिखाती है, तब भी वो अपने द्वारा किए गए क्राइम को नहीं मानता। मेगन पुलिस की फिलिप पर लगाए गए सभी आरोपों को गलत मानती है और उसे निर्दोष बताती है। तब डिटेक्टिव्स उसके कॉलेज में जाते हैं और उसकी टीचर से बात करते हैं, पर वे उसके खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होते, क्योंकि वो उनके पूरे कॉलेज का टॉपर था और मेडिकल की पढ़ाई इतनी टफ मेहनत वाली होती है कि कोई इतनी प्लानिंग से किलिंग नहीं कर सकता था। यहाँ नाशुआ जेल में उसे अपराधी की तरह हथकड़ी डालकर जेल में बंद कर देते हैं। तब वो शू के लेस निकालकर अपने आप को फांसी लगाकर मारने की कोशिश करता है, पर वहाँ की पुलिस उसे बचा लेती है। यहाँ मेगन अभी भी विश्वास नहीं कर रही थी और अपने माँ बाप को उसके बेगुनाह होने के बारे में बोलती है और मीडिया में उसके निर्दोष होने का बयान देती है। टीवी पर उसके साथी, कलीग, फ्रेंड सभी हैरान थे और उसे बेगुनाह मानते थे। यहाँ बोस्टन पुलिस को मैकॉफ के वकील रॉबर्ट ग्रॉसमेट के बारे में पता चलता है और उनको लगता है कि कोर्ट में ये वकील उनकी धज्जियां उड़ा देगा, इसलिए वे मेगन के घर जाते हैं और उससे बात कर फिलिप की सच्चाई को बताते हैं कि वो इरोटिक वेबसाइट पर एक्टिव था और रेगुलर अपनी तस्वीरें पोस्ट करता था। इसे सुनकर वो डिस्टर्ब हो जाती है और अगले दिन फिलिप से मिलने आती है और ऐसा करने के पीछे की वजह पूछती है, और जब उसे सही जवाब नहीं मिलता है तो वो उससे सारे रिश्ते तोड़ लेती है। फिलिप से जब मेगन ने अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए तब वो टूट जाता है और मेटल के टुकड़े और पेन से एक प्लेट बनाता है और अपने खून से जेल की दीवार पर मेगन का नाम लिखकर सुसाइड कर लेता है और यही मूवी खत्म हो जाती है। 2010 में इस केस के 1 साल बाद क्रेगलिस्ट वेबसाइट के ओनर को अपनी इरोटिक सर्विस वर्ल्ड वाइड बंद करनी पड़ी, जो कि 70 देशों में थी। दोस्तों, फिलिप मैकॉफ ने जब सुसाइड किया था उसकी उम्र मात्र 24 साल थी। नौशुआ जेल में उसने कई बार सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, पर उसे सक्सेस नहीं मिली। तब उसे साइकाइट्रिस्ट यूनिट में एडमिट कर दिया गया, पर 15 अगस्त 2010 को अपनी शादी के डेट से 1 साल 1 दिन बाद उसने सुसाइड कर लिया। इस केस में कई लोग ऐसे थे जो उसे निर्दोष मानते थे और बाकायदा उसके लिए अच्छा वकील करने के लिए चैरिटी कर पैसों का इंतजाम भी किया गया था, पर वो बेगुनाह या मर्डरर साबित होता उससे पहले ही उसने सुसाइड कर लिया। पर आज भी लोगों को फिलिप मैकॉफ पर गुस्सा और नफरत की बजाय तरस और अफसोस ही होता है। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा इसे जरूर बताएं। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।